इस समय बहुत सारे टूल्स हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। हम आप कुछ भी बोलें, राजनीति को लेकर के कुछ छिपा के बोलें, सही ना बोलें, सच ना बोलें, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आज सच बता रहे हैं। किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे आप जाएं और टाइप कर दें और चीजें जानना चाहें, और जो बुक्स हैं उनको तो आप नहीं नकार सकते ना। जो बुक्स छपी हैं हिस्ट्री में, हम तो नहीं जा सकते ना वापस लौट करके। तो मैंने इससे लिखा, राजाओं की कोई जाति नहीं होती है। देखिए, राजाओं की कभी जाति नहीं हुई है। आप कहीं का राजा उठा लीजिए, कहीं किसी राजा में जाति नहीं मानते राजा लोग। राजा राजा होता है। और पावर की लड़ाई में क्या हो रहा है, वो इतिहास में क्या लिखा हुआ है, हम कैसे उस बात को आज इंटरप्रेट कर दें। लेकिन इतिहास नहीं बदला जा सकता है। हाँ, इतिहास को इतिहास रहने दें, अगर वो इतिहास हमें सही रास्ते पे न चलने दे रहा हो, जो प्रोग्रेसिव बात न होने दे। इसलिए उस इतिहास को इतिहास ही रहने दें, उस पर हमें आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा टीवी वाले करें जिन्हें वो टीआरपी चाहिए हो, लेकिन अगर समाज बनाना हो उधर आज तक नहीं गए, चले गए क्या? अरे नहीं जाएंगे, इनसे नाराजगी थोड़ी हमारी। नहीं, इनसे नाराजगी नहीं है। नहीं, इससे कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, बात वो नहीं है, नाराजगी नहीं है इनसे। नहीं, इनसे कोई नाराजगी नहीं। देखिए ऐसा है, हम भी मजबूरियां समझते हैं। जो हमारे नीचे काम कर रहा होगा वो हमारे गुण गाएगा। नहीं, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि हमें देखिए, जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। उन्हें समझना चाहिए क्या कह रहा हूं मैं, आपसे नहीं हमारा कुछ है। आपके साथ बीजेपी वाले भी समझ लें कि अब बताओ, तुम झूठा प्रचार करा रहे हो। बताइए, शोभा देता है किसी आईएएस को? आईएएस इसलिए बनते हैं आपकी एकेडमी में, इसलिए रहते हैं। और मुझे याद है एक ट्वीट और आया था, वो बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि वो पर्दा हटाने वाला ट्वीट आया था कि कुछ लोग पर्दे से पता लग जाता है हटा ले जाते हैं। हम इतने गरीब नहीं हैं। नहीं, ऐसा जिहाद नहीं, समझदार। इसलिए मैं कह रहा हूं, हिस्ट्री ठीक तरीके से पढ़ो। हिस्ट्री पढ़ो तो ठीक तरीके से पढ़ो। और दूसरी बात, जो गाना सुनाया, हम किसी से घबराने वाले नहीं कि बंदूक चला के गोली मार दोगे तुम। तुम्हारी उसी दिन नीयत मुझे पता लग गई थी जिस दिन तुमने एनएसजी वापस ली थी। एनएसजी जिस दिन वापस ली थी, उसी दिन मुझे आपकी नीयत और मंशा का पता लग गया था कि आप डराना चाहते हो। मैंने कभी सवाल नहीं पूछा। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि एनएसजी को लेकर के आप लोकसभा में कहिए और विधानसभा में कहिए। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कहूंगा। और मुझे तो ये लगता है जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि एनएसजी वापस दे दें, वो लोग भी वापस दे लें। और हम लोग महाराजाओं के खिलाफ नहीं है। महाराजाओं की कोई जाति नहीं होती, राजा की कोई राजा की जाति नहीं होती। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी, उस समय हेरिटेज पॉलिसी में बना रहा था, और हेरिटेज पॉलिसी के तहत महाराजा गज सिंह जी यहां आए थे उत्तर प्रदेश में। पूरे सम्मान के साथ मैंने उन्होंने कहा कि जो आपने पॉलिसी राजस्थान में लागू की है, जिससे राजाओं को, महाराजाओं को अपनी जगह उनको मिल गई, रजिस्ट्रियां हो गई महलों की, बड़े बड़े किलों की रजिस्ट्रियां हो गई आपके पक्ष में। उत्तर प्रदेश में भी जो ये राजा मुझसे मिल रहे हैं आकर के, मैं भी वही पॉलिसी ला करके कर दूंगा। सरकार नहीं बनी, जिसकी वजह से पॉलिसी नहीं लागू कर पाया। और मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, जो अमेठी का मसला हुआ था, अगर आपको याद हो, डॉक्टर संजय सिंह, उनके घर में उसका बेटा चला गया, और इसलिए चला गया तो उसे लगा कि जब पिता ये हेरिटेज पॉलिसी आ जाएगी तो पिताजी हमें हक नहीं देंगे, हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। मुझे पुलिस पीएससी लगा करके समझौता कराना पड़ा था। तो हम लोग खिलाफ नहीं और न डरने वाले किसी से। क्या चीज? नहीं जाऊंगा मैं, क्यों नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन भीड़ के साथ नहीं जाऊंगा तमाशा करने हुए, जिस तरह और तमाशा हुआ है। अगले जी हेरिटेज की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी डंडा मारने की बात कर रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री की भाषा नहीं सुना आपने? इसलिए मैंने कहा कि आप उलझो मत। अरे वो
डीएम ही नहीं, वो क्या आईएएस ही नहीं मिल रहा? आपको मुझसे सवाल ये पूछना चाहिए, आईएएस कहां छिपा हुआ है? मैं आपसे पूछता हूं, आईएएस कहां छिपा हुआ है? कब तक बताओगे? अभी तक बता दो, परसों तक बता दो, आज तक भी न्यूज ही नहीं चल रही है। ये कौन से में पूछ रहे हैं मुझसे सवाल? आज तक के ही हो ना? तो मैं अपने आज तक के भाई से कहना चाहता हूं कि भाई एक आईएएस खो गया है, उसकी भी न्यूज चलाओ, और किसान की आय दोगुनी हो उसकी भी बात करो। ये जो मंडियां नहीं बन पा रही, ये जो एक्सप्रेस वे पे मंडी बनी, बड़ा दुख होता है मुझे। आप बताओ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए, इतने छोटे छोटे बाथरूम बनाए हैं, और आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में देखिए। तो सवाल ये है बड़े, ये जो दंगा फसाद और ये सब कौन करा रहा है? अखिलेश जी, एक सीरियस कंसर्न है कि संवैधानिक पद से बैठे हुए व्यक्ति के लिए यह सरेआम ये कहा जाता है कि हम सरकलम कर देंगे और उसको जान से मार देंगे, और सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती है, कोई विशेष नहीं करती। तो ये कंसर्न बहुत। देखिए, कंसर्न कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा कि रात को सुबह मुझे एक अधिकारी आए, बड़े एक सीनियर ऑफिसर थे वो एनएसजी के, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आज से आपको एनएसजी नहीं मिलेगी। तो मैंने स्वीकार कर लिया कि एनएसजी नहीं मिलेगी। तो मैं नियत मंशा उसी तरह समझ गया था। बीजेपी ऐसा दल है, अगर उसकी एक आंख फूट रही हो और दूसरे की दो फूट जाए तो अपनी भी फूट सकते हो। अभी फिलहाल आईएएस ढूंढो। लंबे समय से आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, उन्हें ये सरकार आरक्षण नहीं देगी, आरक्षण नहीं देगी। आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है, और पहले दिन से खिलवाड़ हुई। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया इसी जगह पर, और विधानसभा में भी एग्जाम्पल दिया। जिस भर्ती के बारे में कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे फिक्की में, जो मेरिट से भर्ती हम लोगों ने की थी, मेरिट की भर्ती में जब बच्चे हो गए, रिजल्ट निकल गया, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इश्यूज थे। और इशू क्या थे? कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग कोर्ट गए थे, वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने दे रहे थे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और उससे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने पर जो पुरानी आरक्षण की व्यवस्था थी उसके तहत आरक्षण मिला था, और वो लिस्ट जारी हो गई। इस सरकार की नीयत ये थी कि उस आरक्षण को नहीं लागू करेंगे। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था बदल दी, जो नए आरक्षण की व्यवस्था थी वो लागू की। उसमें 1700 लड़के पिछड़े, दलित और आदिवासी नौकरी से बाहर हो गए थे। तो इसलिए साथी मैं कहना चाहता हूं कि इनकी नीयत नहीं है, पहले दिन से ये नीयत रही है कि आरक्षण खत्म हो, और हम तो एक कदम आगे बढ़ेंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट में, इसमें भी आरक्षण लागू होना चाहिए। मांग हम लोगों ने पहले भी की है, और अगर आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए तो हम उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे। क्यों नहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने? जैसा आपको बच्चा चाहिए, जिस ट्रेनिंग का चाहिए, हम वैसा आपको देंगे, उस इंस्टीट्यूट से देंगे।